मेरा सर दर्द से फटने वाला हो रहा था। मैं इस मसले का हल पाना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो, और ना ही अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। मेरे पति जैन बहुत दिन से मेरा रूखा रवैया देख रहे थे। जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करते, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती। लेकिन आज तो जैसे उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने जैन से कहा भी कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही हो, लेकिन आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वो अच्छे मूड में थे, मगर मैंने उन्हें खुद से दूर किया और बुरी तरह झटक दिया और कहने लगी, जैन मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मेरी बात से वो बहुत गुस्से से मुझे देख रहे थे। अब मैं उनको क्या बताती कि हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनकी। न जाने रात का कौन सा वक्त था जब बहुत तूफान से फिजाओं में एक शोर सा पैदा हुआ। मैं बेचैन सी होकर उठ बैठी। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। मैं उठी और सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की को बंद करने लगी, लेकिन इस वक्त मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी सास छत से नीचे उतरी थी। इतनी सी देर में बारिश की वजह से वो पूरी भीग चुकी थी। मेरे सास ससुर छत पर ही सोते थे। अचानक से हो जाने वाली बारिश की वजह से सास नीचे आ गई, लेकिन शायद ससुर ऊपर ही सोए हुए थे, क्योंकि वो साथ नहीं थे। अपनी सास को देखकर मुझे सास की बात याद आ गई, जिसकी सोच सोच कर बेचैनी से होने लगी। रात का वक्त शुरू हो चुका था और अभी तक नींद का कोई नामो निशान नहीं था। सास की बात मेरे अंदर कई सवालों को जन्म दे चुकी थी। जब से मैंने ये सुना था, मेरा दिल बेचैन और बेकल सा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? जो कुछ मेरी सास ने कहा था, इसी पल मुझे कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई तो मैं बौखला कर उठ बैठी। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। तभी आसमान पर बिजली चमकी और उसी के साथ मेरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे इस पर डर लगा था। मेरा पति भी मौजूद नहीं था, तो मैं फौरन उठकर अपनी सास के कमरे में तरफ जाने लगी। मुझे क्या खबर थी कि ये तूफान मेरी जिंदगी में भी एक तूफान खड़ा करने वाला है। अभी मेरा पहला कदम ही अपने कमरे से बाहर निकला था कि सामने सास के कमरे का जो मंजर मुझे दिखाई दिया, वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा सारा डर इस पल सिमट कर अब हैरत और बहुत तकलीफ में बदल चुका था। मेरी सास के कमरे से एक आदमी बाहर निकल रहा था। बहुत अंधेरे में भी उसे पहचान सकती थी कि वह आदमी कौन है। चक्कर खाकर मैं गिरने वाली हो रही थी, जब ही जल्दी से अपने बिस्तर पर आ गई और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को सुकून देने की कोशिश करने लगी। मगर दिल की रफ्तार ऐसी थी कि अभी दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। आखिर रात के इस वक्त मेरे बाप को मेरी सास के कमरे में क्या काम था, जबकि इस वक्त मेरा ससुर ऊपर छत पर सो रहा था और मेरे पति काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मेरी नजरों ने इस वक्त तक बाबा का चेहरा देखा, जब तक वो गैलरी में से छिप छिपा कर पिछले छोटे दरवाजे में से बाहर नहीं चले गए। मैं हैरत और बेयकीनी में घिर चुकी थी। आखिर मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता था? मैं सदमे से दो टुक सास के कमरे की तरफ देख रही थी। मेरे दिमाग में कई सवाल ने गर्दिश की थी। सास का कहा एक एक लफ्ज मुझे याद आ रहा था। हकीकत बहुत कड़वी थी, मैं चाहकर भी इसको स्वीकार नहीं सकती थी। मैं धीरे धीरे से चलती सास के कमरे के करीब गई और बगैर दस्तक दिए ही धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सास फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी। मेरे दिल को झटका सा लगा था इस पल पर और मेरे जज्बात बदले। मैं कुछ भी सोचने समझने के लायक न रही थी। सास के बेड की बिखरी चादर मुझे बहुत कुछ समझा गई थी। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। ये कैसी हकीकत थी जो मुझ पर खुली थी? मेरी इस वक्त ये हालत थी कि जमीन फटे और मैं जमीन में दफन हो जाऊं। मेरी सास और बाप ने मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला था, यानी सारी जिंदगी मेरे बाप ने हम सबको धोखा दिया था। मेरा दिमाग बहुत गम से सोचने से अनजान था। भला मेरा बाप इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता था, वो भी अपने चचेरे भाई की बीवी और अपनी बीवी की बड़ी बहन के साथ। और अगर कोई गुनाह किया भी था तो बच्चे और फिर मेरी शादी। मेरे दिमाग में आने वाले सवालों ने मेरे अंदर ऐसे सवालात और वहम डाल दिए थे कि मुझे लग रहा था अनजाने में मैं किसी गुनाह की दलील में फंस गई हूँ। मेरे दिमाग की नसें खिंचने लगी। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को जकड़ लिया। आंसू मेरी आंखों से लगातार बह रहे थे। मैं क्या पूछती और किससे पूछती कि ये सब क्या सिलसिला है? मेरे लिए सदमा ही कम ना था कि अगली सुबह एक और ऐसी ही तकलीफनाक बात मेरे सामने आई और इस बात ने रहे सहे मेरे बाकी होश उड़ाकर रख दिए थे। मैंने वो रात रोकर काटी थी। मेरे बाप और मेरे ससुर आपस में सगे चचेरे भाई थे और हमारे घर बिल्कुल साथ साथ थे। मेरी चाची यानी मेरी बड़ी मौसी
शुरू से खामोश किस्म की औरत थी। बचपन से ही मैं उन्हें इस तरह ही देखते आ रही थी। मेरे चाचा गुस्से की जरा तेज थे। मुझे तो हमेशा ही लगा कि बड़ी मौसी चाचा जी से घबराती है। जब मैं सुबह उठी और किचन की तरफ जाने लगी तो मेरी सास भी नहा धोकर बाहर निकली हुई थी। ये देखकर मुझे एक तकलीफ का एहसास होने लगा। मुझे जितनी घिन और नफरत अपनी सास से महसूस हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा अपने बाप से भी हो रही थी। मैं इसी तकलीफ और सदमे से परेशान थी कि जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं उनकी अलमारी के कपड़े ठीक कर दूं। मैं उनकी अलमारी साफ करने लगी जब मेरे सर पर दूसरा धमाका हो गया। अब तो मेरा दिल एक पल के लिए चैन नहीं पा रहा था। एक ऐसी हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी कि मुझे अपने रिश्ते पर भी शक होने लगा था। मेरी सास और बदहवास बाप ने कितना बड़ा गुनाह किया था और मुझे भी एक ऐसे गुनाह में फंसा दिया था कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मेरे हाथ इस वक्त ससुर की रिपोर्ट्स पर थे, जिनमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। मैं वह देखकर परेशान हो गई थी। अगर मेरे ससुर इस काबिल ना थे तो क्या मेरा पति जैन और इसके छोटे दोनों बहन भाई मेरे बाप की अय्याशी का नतीजा थे? ये सब बातें मेरे लिए स्वीकार करने लायक नहीं थी। मैं अभी वो रिपोर्ट देख ही रही थी जब मेरे हाथ से वो रिपोर्ट किसी ने झट से छीन ली। मैं चौंक कर मुड़ी तो मेरी सास बड़ी खतरनाक तेवर से मुझे देख रही थी। मैंने टूटते लहजे में पूछा, ये सब क्या है? मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वह बोल पड़ी कि समझदारी इसी में है, आगे और कुछ मत कहना। सास के तेवर बहुत ही खतरनाक थे। कहने लगी, इस बात का अंदाजा मेरे पति को नहीं है कि वो औलाद पैदा करने और बीवी को राजी रखने के काबिल नहीं है, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगी। मैं बहुत रोने लगी थी, इतना कि मेरी हिचकी बन गई रोते हुए। मैं अपनी सास से कहने लगी, आपने अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती है कि मेरे ही बाप के साथ? मुझसे पूरी बात नहीं की गई और अधूरी बात सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। मेरी अधूरी बात मेरी सास को यकीनन बेचैन कर चुकी थी। मैं बेयकीनी से सास से दूर हटने लगी। मेरा दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा बाप और मेरी सास में इतना गहरा रिश्ता है। मुझ में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं इसी पल वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा वजूद कांप रहा था। आखिर मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते थे? मेरी तो जान बसती थी मेरे बाबा में। वह तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। उनकी मेरी माँ के लिए मोहब्बत और अपनापन देखकर ही तो मैं बड़ी हुई थी। तो फिर ये सब क्यों? अचानक से पता चलने वाली ये हकीकत मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह असर कर गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और सारा दिन और सारी रात ऐसे ही ठंडे फर्श पर बैठे बैठे और रोते हुए गुजारती। मेरा नाम परी है। हम दो बहनें थे। मेरी शादी बाबा के चचेरे भाई के बेटे और मेरी सगी मौसी के बेटे से हुई थी और मेरी बहन मायरा की शादी छोटी मौसी के बेटे अमन के साथ हुई थी। मेरे बाबा इकलौते थे, लेकिन बाबा के चचेरे दो भाई थे, एक ताऊ जी और एक चाचा जी। ताऊ जी अपनी जवानी में ही गायब हो गए थे और फिर कभी वापस ना आए, और ये बात हमने बचपन में ही सुनी थी। इसके बाद इस बात का जिक्र करने की हम में से किसी को इजाजत न मिली थी। चाचा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी, जिनमें से एक मेरा पति था। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो चाचा ने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। दिल ही दिल में हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर घर वालों की मर्जी से 1 महीने पहले हमारी शादी हो गई। जब से मैं चाची के घर दुल्हन बनकर आई थी, वो अक्सर सुबह सुबह रोती हुई पाई जाती और जब मैं पूछती तो कहती, तुम्हारे चाचा ने आज तक मुझे खुश नहीं रखा, ना ही मुझे वो हक दिए जो बीवी होने के नाते मेरे उन पर है। सास की बात मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मुझे लगा कि शायद मेरी मौसी यूं ही शिकवे कर रही है, जैसे अक्सर औरतें इस उम्र में पहुंचकर कर देती है। लेकिन वो ये बात जब मुझे हर बार पूछने पर बताने लगी तो मैं इस सोच में पड़ गई कि अगर मेरे ससुर ने सास को उनके हक नहीं दिए थे तो फिर ये 3 बच्चे कहाँ से पैदा हुए थे। कभी कभार मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर भी शक होता था। मेरे ससुर सास की आपस में कभी ज्यादा बनती ही नहीं थी। मेरी सास हर वक्त ससुर से उखड़ी उखड़ी और नाराज सी रहती थी, मगर ससुर जब भी घर होते तो दोनों मियाँ बीवी सारा सारा दिन छत पर गुजार देते थे। बल्कि कोई ऐसी नोक झोंक मैंने अपने सास ससुर के बीच में नहीं देखी कि घर का माहौल खराब होने का असर होता। मगर इसके बावजूद उनका ये कहने का क्या मकसद था? उन सब सवालों का अधूरा जवाब मुझे कल शाम मिल चुका था जब मैंने सास की अलमारी से वो रिपोर्ट देखी थी। फिर मेरी सास के अल्फाज के वे भी मुझे मेरा हक दे नहीं पाए, मुझे सारी रात बेचैन करते रहे। अगर मेरा ससुर नामर्द था तो फिर सास के 3 बच्चे कहाँ से आ गए थे? इस सवाल का जवाब मुझे उस वक्त मिला जब अपने बाबा को सास के कमरे से निकलता हुआ देखा और ये सब बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर थी और उनको एक साथ देखकर
जो सोच मेरे दिमाग में आ रही थी, इससे आगे मेरे लिए सोचना नामुमकिन था। मेरे दिल में बाबा और सास के लिए नफरत भरने लगी। अगर जो मैं सोच रही थी वो सच था, तो फिर मेरा बाप ही मेरी सास के बच्चों का बाप था, यानी मेरा पति नाजायज औलाद था और रिश्ते में मेरा भाई था। मेरा दिल इस बात पर कांप रहा था कि अगर ये सब सच हुआ तो मेरा और मेरे पति का ये रिश्ता भी नाजायज था। वह तो मेरा रिश्ते में भाई लगता था। ये कैसा गुनाह कर बैठे थे ये लोग। और अगर ये जानते थे कि उनके बीच क्या रिश्ता है, इसके बावजूद आखिर क्यों उन्होंने मेरी और जैन की शादी करवाई थी? इस सब का मकसद क्या था? आखिरकार क्या मेरी माँ हमेशा ही इस बात से अनजान रही? उनको कभी भी शक नहीं हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? जबकि पति में कोई बदलाव हो तो बीवी को सबसे पहले पता चलता है और फिर आगे भी अपनी ही सगी बड़ी बहन। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो अब तक अनजान थी इस सब से? ऐसे कोई सवालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। अगली सुबह मैं उठी और सीधा माँ के पास गई। वो इस वक्त नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि बाबा टेबल के पास बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। मुझे सुबह सुबह आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और फौरन खड़े होकर बोले, अरे मेरा बच्चा, आज सुबह सुबह अपनी लाडली बेटी का दीदार हो गया। बताओ ऐसे अचानक हमारी याद कैसे आ गई? बाबा बाहें फैलाए मेरी तरफ बढ़े थे, मगर मैं उन पर बगैर ध्यान दिए माँ के पास किचन में चली गई। बाबा को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसी के साथ दुख और सदमे से मेरी आंखों में आंसू भी आने लगे। आखिर क्यों बाबा ने मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया था? जबकि बाबा हैरत से मुझे देख रहे थे, क्योंकि एहसास जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि मैं उनके बजाय माँ की तरफ गई थी। मैं माँ के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गई और वजह पूछने लगी। इस पल बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद उन्हें कुछ शक सा हुआ था और इस बात पर उनको गुस्सा आ गया था। झट से वो इसी पल फौरन नीचे चाचे के पास चले गए। माँ मुझे बार बार पूछ रही थी, मगर मुझे तो उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। आखिरकार बहुत मुश्किल से लफ्ज जोड़ जोड़ कर कल रात जो हुआ मैंने माँ को बताया, मगर दिल ही दिल में डर भी रही थी कि न जाने माँ पर यह सुनकर क्या गुजरेगी। मगर मुझे हैरानगी उस वक्त हुई जब माँ ने ये सब सुना और बगैर कुछ बोले एक चुटकी में दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे लबों पर हाथ रख गई, फिर फीकी सी मुस्कुराई और बोली, तुमने जो कुछ भी देखा है इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। ठीक वैसे ही जैसे मैं 20 साल से सब कुछ देखकर नजरअंदाज कर रही हूँ। बस अपने और जैन के रिश्ते पर ध्यान दो, बाकी मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। और बस इतना यकीन रखो कि इस सब में ना तुम्हारे बाप का कोई हाथ है और ना ही कोई गुनाह उनसे हुआ है। वह उन सब से अलग है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मायरा के पापा है। माँ धीमे लहजे में मेरा गाल थपथपा कर बोली थी। अगर माँ ने मुझे थामा हुआ ना होता तो यकीनन मैं चक्कर खाकर फर्श पर गिर चुकी होती। मेरी माँ कैसी है, सब इतने आराम से बर्दाश्त कर सकती थी। मेरा वजूद सुन्न हो रहा था, तो क्या इस नाजायज रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते थे? इसके बावजूद ये सब खामोश थे, गलत को होने दे रहे थे। और मेरी माँ भी इन बेवकूफ औरतों में से एक थी जो पतियों के गुनाहों पर पर्दा डालकर उनकी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश कर रही थी, या फिर अपनी बहन की मोहब्बत में इतना आगे चली गई कि सब कुछ सह लिया और सही गलत का फर्क ही भुला बैठी थी। मगर मेरा सब्र और गैरत अब जवाब दे चुका था। आखिर को मैं बेजमीर तो नहीं थी। मैं इस बात पर गुस्से से चिल्लाते हुए माँ को बोली, क्या आप अगर सच जानती थी तो फिर ये भी जानती होगी कि मेरा बाप ही उन बच्चों का बाप है। इस रिश्ते से जैन मेरा भाई लगता था। इसके बावजूद आपने क्यों मेरी शादी जैन से करवा दी? क्या एक पल को भी आपकी रूह नहीं कांपी थी? आपके ज़मीर ने आपको धुतकारा नहीं कि वो मेरा भाई था जिससे मेरी शादी हुई है? आप सबसे मुझे तो घिन महसूस हो रही है। मैं रोते चिल्लाते हुए माँ को बातें सुना रही थी और वो चुपचाप सब सुन रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, इसलिए मुझसे फिजूल के सवाल जवाब मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, मैं किसी भी नाजायज रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं जैन को सब कुछ बताकर तलाक ले लूंगी। मेरी बात पर एक थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, खबरदार जो तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे अपनी माँ से इस किस्म के रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। मैं चुपचाप नीचे उतर गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी जान जल कर रह गई थी। मैं तो यही सोचते हुए नीचे उतरी थी कि आखिर ये इस हद तक कैसे गिर सकते थे। मैं रोते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, तभी मेरी नजर बाबा और सास पर पड़ी। मेरे कदम वहीं रुक कर रह गए। मेरे बाबा बड़ी मौसी से कोई बात कर रहे थे और वो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी, जैसे सब बहुत मामूली हो। मेरे तो तन बदन में देखकर आग लग चुकी थी। कैसी बेहूदगी थी ये। यकीनन अपनी गुजरी रात की बातें कर रहे होंगे।
इससे पहले भी मैंने कई बार बाबा को सास के साथ मजाक करते हुए देखा था, मगर ये सब मुझे कभी इतना अजीब न लगा, क्योंकि इस वक्त मैं हकीकत नहीं जानती थी। मगर अब सब जानने के बाद मुझे घिन आ रही थी कि मैं ऐसे शख्स की बेटी हूँ। क्या मेरे चाचा में जरा भी गैरत मौजूद नहीं थी, जो वो अपनी ही बीवी को छोटे भाई जैसे इंसान को सौंप चुके हैं। मैं रोते हुए शोले उगलती नजरों से उनके करीब से गुजरकर अपने पोर्शन की तरफ चली गई। मेरे बाबा मुझे आवाज देते रहे, यकीनन कोई झूठी कहानी करनी थी उन्हें। और फिर उससे पहले कि वो मेरे पीछे आते या कुछ कहते, इतने में बाहर का दरवाजा खुला और मेरा पति जैन और ससुर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए। जैन शहर से बाहर था और अब मेरे ससुर उनको बस स्टैंड से गाड़ी में ले आए थे। उनकी आवाज सुनकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। इतने में जैन कमरे में दाखिल हुए। मुझसे बोलते हुए उनकी नजर मेरी आंखों की तरफ पड़ी तो मेरी सूजी आंखें देखकर जैन पहले तो हैरान हुए और फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं बस कुछ दिन के लिए काम से गया था और तुमने रो रो कर आंखें भी सुझा ली। वो मेरे पास आकर बड़े अपनेपन से मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो सब सच जानकर अब बहुत तकलीफ में था। वो मेरे लिए एक सोने की चैन गिफ्ट लाए थे, मैंने वो भी बेदिले से ली और जैन की अगली फरमाइश सुनकर मेरा पूरा वजूद झुरझुरी लेकर रह गया था। मेरे घर वालों ने सब कुछ जानते हुए मुझ पर जुल्म किया था। जब अपनी जिंदगी से रिश्तों की अहमियत खत्म कर ही दी थी तो मुझे इस गुनाह में क्यों डाल दिया। सामने खड़े इंसान को मैं किस रिश्ते के हवाले से देख रही थी, मैं जिस तकलीफ से गुजर रही थी, ये मैं जानती थी या मेरा ऊपर वाला। मुझे जैन के अपने कमरे में मौजूदगी भी बुरी लग रही थी, बेमतलब लग रही थी। वो मुझे अपने हाथों से सोने की चैन पहनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर जैन परेशान से हो गए, कहने लगे, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इस बात पर भी इनकार कर दिया और काम करने के बहाने कमरे से निकल गई। वो समझे कि इतने दिन घर से बाहर लगाने पर मैं नाराज हूँ। वह जब भी मुझे मुस्कुराकर देखे जा रहे थे, मैं अब जैन से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। बहुत दफा चाहा कि जैन को सच बता दूं, लेकिन अब मेरी माँ मुझे रोज इस बात पर धमकाने पहुंचती रहती, किसी से कुछ जिक्र मत करना, तुमसे जैन का जायज रिश्ता है, इसलिए खुश रहो और खुशी से निभाओ। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था, मैं नहीं निभा सकती थी। अजीब बात तो ये थी कि सब कुछ जानते हुए कैसे इस रिश्ते को अहमियत देती। पल पल मरना किसे कहते हैं, ये मेरा दिल ही जानता था और मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे बहलाने के लिए झूठ बोलती है कि मेरा रिश्ता जायज है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है बहन भाई का। हमारे बड़ों ने कैसा पाप कर दिया था कि हर रिश्ते की पवित्रता की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। मेरी सास खुद भी एक पाप में जिंदगी गुजार रही थी और मेरी सगी माँ इसका साथ दे रही थी और ये चाहती थी कि मैं भी एक पाप की जिंदगी गुजारूं। मेरी माँ और मेरी सास दोनों आपस में बहनें थी और आम देवरानी जेठानी वाली जलन और हसद उनमें ना थी। मैंने उन दोनों में बेहद प्यार देखा था, लेकिन ऐसा भी क्या प्यार के पाप का रास्ता चुन लिया जाए और मेरी माँ मेरी सास का पूरा साथ देते हुए अपने पति को अपनी बहन के कमरे में भेज देती। मेरे लिए सब स्वीकार करना एक कड़ा इम्तिहान बनता जा रहा था। मैं ये हरगिज भी नहीं कर सकती थी। मैं जैन से दूर रहने के बहाने करने लगी, लेकिन ये भी कब तक चल सकता था। जैन पहले तो मेरी तरफ से फिक्रमंद से हो गए थे, बार बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, फिर मेरी नाराजगी समझकर मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, फिर भी बात ना बनी तो उसके बाद चुप से हो गए और मेरी हर हरकत को नोट करने लगे। जैसे रात होती मेरा दिल होता जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। मेरा देर तक खुद को किचन के बिना वजह कामों में उलझाए रखती थी और इस वजह कमरे में जाती थी जब जहन सो चुके होते। सुबह भी उनके जागने से पहले उठकर कमरे से बाहर निकल जाती। वो कई बार मुझसे मेरे रवैये की शिकायत भी कर चुके थे, कई बार मुझे बाहर घूमने जाने का कह चुके थे, क्योंकि हमारी शादी को बस 1.5 महीने ही हुए थे। फिर वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। मैं अब हर बात पर इनकार कर देती थी। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं जानती थी, लेकिन कब तक ये सब चलता। आखिर एक न एक दिन मेरी उदासी की वजह जैन को पता चलनी ही थी। एक रात में रोज की तरह 12 बजे कमरे में आई थी। जैन सो चुके थे। मैं भी दबे पांव दाखिल हुई कि कहीं शोर से जैन की आंख न खुल जाए, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर लेटी जैन ने मुझे अपनी बाहों में लेना चाहा। मेरी जैसे जान निकल गई थी। मैंने जैन से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहने के बहाने कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वो रुमानी मूड में थे, मगर मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहने लगी, जैन मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा ऐसा रवैया देखकर वो गुस्से में आ गए। कहने लगे, क्यों ना आऊं मैं तुम्हारे पास, बीवी हो तुम मेरी,
और हमारी शादी हमारी रजामंदी से हुई थी, और तुम्हें हुआ क्या है? मेरे जाने से पहले तक तो ठीक थी, अब ऐसा क्या हुआ है कि दूर भाग रही हो मुझसे? मैंने कहा, आप नहीं जानते ज़ैन, अगर सच आपको मालूम हो गया तो आप भी मुझसे दूर ही रहेंगे। मैं ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर मैं थक चुकी थी। इससे ज्यादा मैं ना खुद से लड़ सकती थी, ना ही उन हालात से जो हमारे बड़ों की गलती ने पैदा कर दिए थे। मुझे यूं रोता देखकर जैन मेरे पास आ गए। कहने लगे, क्या बात है, मुझे बताओ। फिर मैंने रोते हुए जैन को सब सच बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगे। फिर गुस्से से कहने लगे, तुम क्या बक रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी माँ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए, और अपने आप पर भी इल्जाम लगा रही हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, और मैं उन्हें सबूत भी देने को तैयार थी, मगर जैन मेरी हर बात को गलत मान रहे थे और मुझसे नाराज हो गए। तब अगले दिन मैंने उन्हें अपने ससुर की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसे देखकर जैन अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो भी शायद इसी तकलीफ से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजरती आई थी। रात को जब मेरे सास ससुर ऊपर छत पर गए तो मैं और जैन भी उनके पीछे चले गए ताकि सच मालूम हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और ऊपर 2 चारपाइयां बिछी थी और मेरे ससुर और सास वहां लेट कर सो गए थे। थोड़ी देर रुककर जैसे हम छत से नीचे उतरे, मेरे बाप मेरी सास के कमरे में दबे पांव जा रहे थे। यह देखकर जैन का तो गुस्से से चेहरा लाल हो गया। जैन ने उन्हें पकड़कर चिल्लाकर पूछना शुरू कर दिया कि वे यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो चौंक से गए और तब मैंने लाइट ऑन कर दी। शोर की आवाज पर सभी उठ गए थे, लेकिन जो फिर हमारी आंखों ने देखा वो हैरान कर देने वाली बात थी। लाइट ऑन होने पर हमने गौर किया तो वो मेरे बाबा नहीं थे, बल्कि वो हूबहू मेरे बाबा की कॉपी थे। बस थोड़े से जिस्म में फर्क और बालों का रंग बाबा के सर से ज्यादा सफेद था। मैं और जैन आंखें फाड़े उनको देख रहे थे और वे बौखलाहट में जैन के हाथों से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश में थे। मेरे ससुर और सास भी शोर सुनकर नीचे आ गए, और फिर जब साथ वाले पोर्शन से मैंने माँ के साथ पापा को भी नीचे उतरते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वे मेरे बाप नहीं थे। और फिर हमारे होश उड़ गए। अगर बाबा माँ के साथ थे तो ये शख्स कौन था जिसकी शक्ल हूबहू बाबा से मिलती थी? तब चाचा की आवाज सुनकर मुड़े। वो आदमी को अपना बड़ा भाई बोल रहे थे और हैरत से देख रहे थे। तब हमें पता चला कि वो चाचा के खोए हुए भाई है, जो आज अचानक से चाचा के सामने आ गए। उनका और मौसी का उड़ा रंग देखा तो मेरे बाबा सख्ती से बोले कि ये सब क्या है, कोई बताएगा? तब हमारे इस खोए हुए ताऊजी ने जो कुछ बताया, इसको सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। मेरे ताए मेरी मौसी के साथ के थे और उनको शुरू से पसंद करते थे, लेकिन उनकी शादी चाचा से हो गई, जो एक नामर्द थे। चाचा की शादी के बाद मेरे ताऊजी घर छोड़कर चले गए। इसके कुछ सालों बाद मेरे बाप से मेरी माँ की शादी हो गई, लेकिन ताऊजी सबसे छुपकर मेरी मौसी यानी मेरी सास से गलत रिश्ता रखने लगे थे। इस बात का अंदाजा मेरी माँ को भी था। चाचा हर वक्त औलाद न होने का इल्जाम चाची पर लगाते थे और उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे। इसलिए चाची ने ताऊजी से गलत रिश्ता कायम किया और उन्हीं से 3 बच्चे भी पैदा किए। सच सामने आते ही मेरे चाचा ये हकीकत सह न सके और उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। हमारे घर कयामत का समा था। फिर चाचा की मौत के बाद बाबा ने ताऊजी को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरी माँ को सख्ती से देखकर अपने पोषण की तरफ चले गए और जाते हुए चाचा से कह गए कि आज के बाद उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और जाते हुए मुझे और जैन को भी अपने साथ ले गए थे, जो कि बहुत बहुत सदमे में थे कि जैन उनकी नाजायज औलाद थी। लेकिन फिर भी जैन ने अपने बाप को अपनी माँ से बिल्कुल अलग कर लिया था और मुझे लेकर वहाँ चले गए, क्योंकि ये सब जानकर वो हैरान रह गए थे और उस घर में नहीं रह सकते थे। बाबा भी ये सब बातें समझते थे, इसलिए हमें जाने दिया और जैन ने अपनी और मेरी माँ से भी बातचीत खत्म कर दी। कहने लगे कि उन्होंने क्यों इतने बड़े गुनाह को छुपाया और अब तक किसी गुनाह को कायम किए हुए थी और किसी को कुछ नहीं बताया, और ये गुनाह अपनी आंखों के सामने होते देखती रही। धन्यवाद दोस्तों।